बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नसीर साहब ने बड़े मज़े का कमेंट किया है। वो कहते मैं सोचता था कि लड़कियों के पास इतने सवाल क्यों होते हैं और वो इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाती हैं। अब जब मैं ख़ुद परेशान हुआ हूँ तो मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो अल्लाह ने मुझे सुझाया कि मैं आपसे रब्ता करूँ। मेरा मन है कि मैं आपसे पर्सनल काउंसलिंग के लिए आऊँ। मैं इतना तंग हूँ, इतना सता हुआ हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरी मदद कीजिए। मसला ये है कि मेरी बहन अपने घर से लड़कर हमारे घर आ गई है और जब से वो आई है उसने हमारे घर का सुकून तहबाला कहते हैं जो ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे वाली चीज़ ऊपर, बर्बाद कर दी है। और वो कहती है जब मैं खुश नहीं हूँ तो तुम और तुम्हारी बीवी कैसे खुश रह सकते हैं। यानी कितनी तगड़ी दलील है उस बीवी के पास कि मेरा घर बर्बाद हुआ तो भाई तुम्हारा भी करूँगी। यानी इस घर की लड़की दूसरे घर में बस नहीं सकी तो किसी और घर की लड़की इस घर में मैं बसने, ये हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे इतना बड़ा मर्ज़ है। ये ज़हनी मर्ज़ कभी कभी तो एक सिन की तरह होता है, यानी गुनाह की तरह, कि आप खुदा न खास्ता आपका घर उजड़ गया तो आप आके अपने भाई का घर भी उजाड़ देते हैं। माँ बाप से लड़ाई, बहन जो घर में होते हैं उनके साथ लिटरली जैसे होता है ना एक मैदान जंग वाली कैफियत। अल्लाह जाने ये लड़कियां, ये एबिलिटी कहाँ से। मैंने बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां इस तरह की नहीं देखी, मुमकिन है वो भी ये करती हों, लेकिन जो कम पढ़ी लिखी है, गाँव से जो पेरिफेरी से जो शिकायतें ज़्यादा आती हैं उनकी मेरे पास ज़्यादा है फर्स्ट हैंड नॉलेज कि वो ये ज़रूर करती हैं। अच्छा हुज़ूर, गुजारिश ये है कि वो कहते हैं कि जैसे मैं लोगों के सामने उठता बैठता हूँ, अपने आप को कंपोज करके रखता हूँ, तो कोई नहीं अंदाज़ा कर सकता कि मैं कितना तंग हूँ। वो एक शेर मैंने सुना था तो वो आपको मैं बताता हूँ। तेरी हंसदी अख भी पेज जाए, ये तुम्हारी हंसती जो आँख है वो भी गीली हो जाए, कभी सानू अंदरों फूल तो सही। कि अगर तुम अंदर हमारे दिल का हाल उसको खोलो, फूलना कहते हैं तलाश करना, जैसे मुर्गियां तलाश करती हैं दाने, उसको मिट्टी को हिला हिला के। तो शायर, अल्लाह जाने कौन शायर है, वो कहता है कि कभी अगर तुम मेरी जो हंसती हुई आँख है, मुस्कुराती आँख है, इस पर मत जाना। अगर तुमने मेरी बातें सुनी, फूला फरोला, तो तुम्हारी जो हंसती आँख है ना उस पर आंसू आ जाएगा। आप सोचिए, बंदा सारा दिन कमा के थक हार के घर जाए और उसे सुकून के 2 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 2 लम्हे भी मुयस्सर ना आए। आमतौर पे ऐसी लड़कियां, ऐसी बहनें दरवाजे में दाखिल होते ही इन्होंने हाल प्यारे चीखम धाड़म करना शुरू कर देती हैं अपनी भाभीयों। अच्छा, ये इनको ये अकल नहीं होती कि अल्लाह की बंदियों, वहाँ से उजड़ी हो तो अभी वो स्टेटस नहीं है जो शादी से पहले था। अभी तुम डिपेंडेंट हो। अगर भाई और भाभी स्टैंड ले लें तो आप इस घर में टिक नहीं सकते, क्योंकि बेशतर घरों में बच्चियों की जब शादियां हो जाती हैं तब तक वालिद साहब रिटायर हो चुके होते और घर का जो इंतज़ाम और इंतज़ाम है वो बेटों के पास चला जाता है। तो वो बेटे जो आपको फीड भी करेगा, जो आपको शेल्टर भी देगा, जो आपका मुहाफ़िज़ भी है, जो आपका सहारा है, आप उसी के घर को बर्बाद करने पे तुल जाओ तो मेरे बच्चे कितने अफसोस वाली बात होगी। नसीर साहब, मेरी ये जो क्लिप है अपनी बहन को किसी तरीके से ज़रूर सुना दीजिए। मुमकिन है अल्लाह उसके दिल पे थोड़ा असर करे, चूँकि अपने पाँव पे जो कुल्हाड़ा मारने वाला मुहावरा है, कुल्हाड़ा बड़ा ना भी हो तो ये कुल्हाड़ी भी उतना ही पाँव का नुकसान करती है। अल्लाह माफ़ करे, कोई दरांती गिर जाए, कोई खुरपा गिर जाए, कोई छुरी गिर जाए तो नुकसान तो वो भी कर देती है। तो ये तो अपने भाई और भाभी के घर को बाकायदा नुकसान पहुंचाती हैं, उनके दिल के साथ खेलती हैं। यानी मर्द आम तौर पे जब बहुत मजबूर हो जाते हैं फिर ही तंग आके मदद लेते हैं, वरना आम तौर पे मर्द उसको यानी भूख हो, प्यास हो, दुख हो, प्रेशर हो, खुद ही बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह ने मर्दों को एक वस्फ दिया है। और आप कभी अपने भाइयों, बेटों
और मियों में भी देखें कि ख़वातीन अपने मियों को भी तो अल्लाह के फजल से खूब तंग करती हैं और वो बेचारे चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं, वो शॉकिंग जो एब्जॉर्बर होते हैं ना उस तरह काम करते हैं। ओके जनाब। सर जी, शौहर बाहर मुल्क में है और वहाँ जाके मुझको भूल गया है, उसके दोस्त बोलते हैं कि किसी और लड़की के चक्कर में है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे ये मिसेस आसिफ हैं, पहली बात तो ये मुझे बताइए कि वो कौन दोस्त हैं जो आपसे रब्ता करते हैं? इट्स अनएथिकल। आपका मियाँ है आपका, उसके दोस्त आपके कुछ नहीं लगते, वो आपके लिए महरम नहीं है। तो अगर कोई दोस्त आपके मियाँ की गैर मौजूदगी में अकेला फ़ोन करके आपको बताता है कि भाभी तुम्हारा मियाँ तो ये कर रहा है, उसके दिल में चोर है। अगर वो आपके मियाँ से सिंसियर हो तो उसको रोके, उसको समझाए। आप तीसरे मोहल्ले में वो आपका घर तोड़ देगा और बाद में पता चलेगा कि मियाँ तो ऐसा कुछ करता नहीं था। फिर इस तरह के लोग आ जाते हैं कि अच्छा तुम्हारी ज़िंदगी उसने ख़राब कर दी है, मैं हाज़िर हूँ, मेरी खिदमत। वकला भी ये करते हैं। बहुत सारे वकील जब बच्चियाँ जाती हैं खुला के लिए अदालतों में तो उन्हें दूसरी तीसरी पेशी पे ही ऑफ़र कर देते हैं कि तुम बड़ी मज़लूम हो और तुम पे ज़माने ने बड़ा जुल्म ढाया तो हम हैं तुम्हारे हमदर्द। कभी इस तरह के लोगों की ऑफ़र को कबूल नहीं करते। और पहले तो मेरे बच्चे मियाँ की बात तो छोड़ें, पहले तो अपने दिल को पूछिए कि तुम ये गलत काम क्यों कर रहे हो, किसकी इजाज़त से, किस दलील से। इवन मियाँ का सगा भाई अगर आपको ये शिकायतें लगाए तो मत सुनिए। हर एक के अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, वो हम किसी के दिल में झांक के तो नहीं देखते ना। जब भी आपके सगों के बारे में कोई बंदा आपको ख़बर दे, वो जो कुरान पाक में है ना कि कोई जब आदमी, उनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बड़ा सख्त सा कि जब वो तुम्हारे पास कोई ख़बर लेके आए तो उसके ख़बर पे यकीन जो फौरी करना, ये अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बात है। अच्छा जी, वहाँ लड़की के चक्कर में हो या लड़कियों के चक्कर में हो, अल्लाह से दुआ करें कि अगर चक्कर है भी तो ख़त्म हो जाए। और जब वो आए तो वहाँ की बातों का ताना मत दीजिएगा। वो मुमकिन है आपके ही तंग हो के नहीं के पास जा रहा हो, मुमकिन है कोई कमज़ोरी हो, कमी हो, वो वहाँ जा रहा हो, कोई भी वजह हो सकती है। अभी हम उसे कटहरे में नहीं लाते, चूँकि जब आप कटहरे में ले आओगे तो फिर रिश्ता बचेगा नहीं, कमज़ोर हो जाएगा और आपका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। ले जनाब, फरजाना साहिबा ने कहा है कि मेरे बच्चे, मैं उनको किताब का तोहफ़ा देना चाहती हूँ, कौन सी दूँ? आपकी जो किताब है, उन्होंने 6 वैल्यूज़ मंगवाई थी, जो हमारी नई किताब आई है। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत किताब है और ये तरबियत का ख़जाना सेल्फ़ हेल्प सीरीज़ की चौथी किताब है। तो उन्होंने, बेटा आप इसी सीरीज़ की किताबें वो भी मंगवा सकते हैं जो 6 आदतें हैं, 6 महारतें हैं, 6 खूबियाँ हैं। लेकिन अगर मुझे बताइए आपके बच्चे की उम्र कितनी है, चूँकि आपके बच्चे की अगर उम्र कम है तो फिर आपको मैं ये किताबें सजेस्ट करूँगा, बेटा मुझे ये दीजिए जो बड़ी वाली हैं। तो ये जो कम उम्र बच्चे हैं, 6 से 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, ये उन बच्चों के लिए लिखी गई हैं और यूनिक हैं। यानी पाकिस्तान में आपको इस तरह की किताबें नहीं मिलेंगी, चूँकि ये बुनियादी तौर पर वैल्यूज़ एडिड। भोलू ने मेहरबानी कहाँ से सीखी, एक किताब पूरी 8 पेपर पे है, एक एक पेज इसका डिज़ाइन शुदा है और उस पर बहुत ही मेहनत हुई है। ये इसकी जो तस्वीर है ये अनाया नाज साहबा ने बनाई थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। और उस वक्त हमारे ग्राफिक्स में निसार बलोच साहब थे, अब तो वो दुबई में या सऊदी अरब में हैं। बबलू ने दादाजी को कैसे बदला। अच्छा, इसी तौर पर सुग्गी की बहादुर खाला, बेईमानों को मिला सब्र का फल। और ये मैंने बुनियादी तौर पर 5 से 7 साल के बच्चों को जहन में रख के लिखी थी, बहुत उम्दा, आपका दिल खुश हो जाएगा। और गोशी को मिली मर्जी करने की सज़ा। ये इनमें से इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं 5 या 5 होंगी और 300 ईच इनकी प्राइस है। आप सारा मंगवाना चाहें तो वो मंगवा सकते हैं और इकट्ठी मंगवा लेंगे तो आपको जो डाक खर्च है और डिलीवरी वो फ्री हो जाएगी। 0341
657862 पे आप रब्ता करके तो उन्हें कहिएगा कि ग्लोइंग स्टार वाली जो बुक्स हैं वो भिजवा दीजिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।